श्रद्धा और विश्वास और भाव आपको दरबार के प्रति रखना है कि हमारा काम निहाल भैया या निहाल भैया की दरबार की शक्तियों के द्वारा होगा तो ही होता है। जय माता दी, जय महाकाल। कैसे हो सभी बच्चे? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। माय नेम इज़ निहाल सिंह चंदेल और मैं माँ दक्षिणेश्वरी काली काली घाट वाली वैष्णो दरबार का भक्त निहाल। ठीक है, तो दरबार से अनेक लोगों के कार्य किए जाते हैं और दरबार के आज मैं आपको सेवाओं के बारे में बताने आया हूँ कि यहाँ पे किस किस प्रकार की सेवाएं की जाती हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहले जो है दरबार में हवन किया जाता है। शत्रुनाशक हवन किए जाते हैं। कर्ज है या घर में नेगेटिव चीज़ है, संकट है, आपके शरीर में नेगेटिव चीज़ है, ठीक है, और कोई सी भी समस्या हो, चाहे बच्चों को नज़र प्रॉब्लम है या आपके पढ़ाई वढ़ाई में बच्चों का दिमाग कम है, बुद्धि बंधन है, या कैसी भी समस्या हो नेगेटिव से लेकर दैनिक जीवन में, या आपके पति का दिमाग ऐसा है या किसी का भी हो, और कोई व्यक्ति के शारीरिक बीमारी है, रोगी है या भोगी है, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, सब प्रकार की बीमारी का जो है इस दरबार में समाधान हवन के द्वारा किया जाता है। और इस दरबार में अरदास भी लगाई जाती हैं। अरदास जो है वो लगती है यहाँ पर, हर समस्या की अरदास भी लगाई जाती हैं और माँ को नींबू की मालाएं भी पहनाई जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है यहाँ पर चीज़ें होती हैं। अखंड ज्योत भी जलाई जाती है आप लोगों के नाम से। भोग सेवा भी करवाई जाती है माँ की कृपा के लिए, यानी माँ की अखंड ज्योत की सेवा और माँ की कृपा के लिए, माँ के अनुभव के लिए। ठीक है, और अरदास भी जो है इस दरबार में लगाई जाती हैं। ठीक है, तो यही आज जानकारी मैं आपको देने आया हूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको जो है व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना पड़ता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8269075200। ये माय व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। वॉइस रिकॉर्डिंग में मैं जो है आपको सब बताता हूँ। ये सारी चीज़ों की एक सेवा रखी गई है। सेवा क्यों रखी गई है? क्योंकि हवन करेंगे तो उसमें आपका सामान आएगा और शक्तियों को भोग देना पड़ता है। ठीक है, और बगलामुखी हवन में तो अनेक गुप्त सामग्रियाँ डलती हैं जो दरबार की शक्तियों ने बताया है। माँ काली का हवन किया जाता है नेगेटिव चीज़ वगैरह के लिए, तो उसकी भी सामग्री होती है। माँ दुर्गे का हवन किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है दरबार में हवन किए जाते हैं। और आप मानोगे नहीं, न जाने कितने ही लोगों के शत्रुनाशक हवन से शत्रु ठीक हुए हैं। और मेरे द्वारा जो हवन किए जाते हैं वो कभी खाली नहीं जाते हैं। नेगेटिव चीज़ें निकली हैं लोगों की, अगर आप चैनल पर ढूंढोगे ना तो आपको अनुभव मिलेंगे कि ऐसे लोगों की सवारियां खुल गई हैं, शक्तियां खुल गई हैं। अरदासें इतनी बड़ी बड़ी माने, जो काम नहीं होने थे वो दरबार से माने किए हैं। तो ये है दरबार के चमत्कार। तो ये दरबार की शक्तियाँ हैं, भक्ति की कृपा है। हर प्रकार से माँ यहाँ साक्षात रूप में विराजमान हैं और आप लोग चाहें तो दर्शन व्हाट्सएप पे कर ही सकते हैं, जो मैं डालता हूँ। तो ये चीज़ें जब हो जाती हैं तो उसके बाद जो हैं, जब आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है और आपको फ़र्क दिखना चालू हो जाता है तो आपको दरबार की कढ़ाई करना पड़ती है, जिसमें माँ का श्रृंगार वगैरह जो है श्रद्धानुसार माँ की कढ़ाई होती है। आप मुझे व्हाट्सएप पे सेवा भी पहुँचा सकते हो, आप कोरियर की सहायता से मुझे अपने जो है श्रृंगार पहुँचा भी सकते हो। और जो लोग माँ को खुशी से चढ़वाना चाहते हैं वो तो अपने हिसाब से शॉपिंग करके माँ के लिए भेज सकते हो, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, तो ये होती है दरबार की सेवाएँ। और भी इधर सेवाएँ होती हैं, उपाय बताए जाते हैं। दरबार के उपाय भी खाली ना जाते हैं। दरबार के उपाय से भी ना जाने कितने लोगों को जो है फ़ायदे हुए हैं। उपाय से भी फ़ायदे होते हैं, तो आप उपाय भी पूछ सकते हो। बस इन चीज़ में जो है वो एक चीज़ रखी गई है। ठीक है, इन सब की एक सेवा है और सेवा लिमिटेड है, ना ज़्यादा है ना ज़्यादा कम है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सी छोटी सेवा है, जितने की आपका सामग्री आती है उतनी सेवा रखी गई है, वो आपको करना अनिवार्य होती है। ठीक है, क्योंकि फ्री आप किसी भी मंदिर में भी जाते हो तो आपको भगवान के लिए प्रसाद वगैरह लेके जाना ही पड़ता है। तो वैसे ही दरबार में भी छोटी सी सेवा ली जाती है आप लोगों के द्वारा। वो क्यों ली जाती है? क्योंकि हवन के सामग्री मिलाना पड़ती है, जड़ी बूटियाँ ऐड होती हैं। और आपके नाम से मैं संकल्प लेता हूँ, है ना। आप कहाँ पे रहते हो, आपकी फ़ोटो सामने रखना पड़ती है, तब जाके मैं ये सब काम करता हूँ। नींबू की माला से लेकर चाहे कोई भी चीज़ें हों। ठीक है, तो उपाय बताने से पहले भी आपको सेवा करना पड़ती है। ठीक है, उसके बाद आपको जब फ़ायदा हो जाता है या होने लगता है तो आपको दरबार में माँ की कढ़ाई करना पड़ती है। ठीक है, दरबार की कढ़ाई क्या होती है? दरबार की कढ़ाई में जो है श्रृंगार आता है, हलवे चने वगैरह ये सब होते हैं। और दरबार की कढ़ाई में क्या आता है? माँ के लहंगे आते हैं, दोनों माँ के वस्त्र आते हैं। साड़ी या लहंगा आप कुछ भी कर सकते हो। ये सुहागन स्त्री या कन्याओं के पास जाता है। लहंगे होते हैं तो वो कन्याओं के पास जाते हैं।
श्रृंगार चूड़ी वगैरह इतनी आती है, मैं तो लड़का हूँ, मैं तो यूज़ करता ही नहीं हूँ, आपको पता ही है। तो वो जो होता है वो भी सुहागन स्त्रियों में बढ़ जाता है जो दरबार में आती हैं। हलवे चने वगैरह जो होते हैं वो जागरण में बढ़ जाते हैं, या नवरात्रों में कन्या आती हैं उनको बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि शक्तियों से काम लेते हैं तो शक्तियों को भोग देना पड़ता है। अब कढ़ाई में क्या क्या आता है, दोनों माँ का 16 श्रृंगार है ना, अच्छा वाला जो और कोई यूज़ कर सके। उसके बाद भोग हलवा चने, सरसों के तेल की बोतल, घी आता है, और जिस भक्ति की अरदास लगी उसकी श्रद्धा अनुसार आप कर सकते हो, दक्षिणा जो भी आपसे बनती है। ठीक है, तो माँ का 16 श्रृंगार आता है, माँ के अच्छे लहंगे आते हैं जो बाद में कोई यूज़ कर सके, है ना, कन्या वगैरह यूज़ कर सके। ठीक है, तो ये लहंगे आते हैं। साथ में हलवा चने, सरसों के तेल की बोतल, घी, हनुमान जी के वस्त्र और माँ के लांगुरे के वस्त्र जो दरबार में सेवाएं करती हैं। बाकी बगला मुखी, मसानी माता, इन सब के भी चोले आते हैं, काले सफ़ेद, है ना। तो इन सब के जो होते हैं आप सेवा भी भेज सकते हो मुझे, या आप जो है काम होने के बाद मुझे कोरियर से भी भेज सकते हो। गोला आता है, सूखा सामान बहुत सा आता है, तो ये तो मैं आपको व्हाट्सएप पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये दरबार की सेवाएं मैं आपको आज ये बताने आया था। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत से लोगों को शंकाएँ होती हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो 8269075200। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या आप चैनल पे भी चेक कर लेना, है ना, क्योंकि मेरे पास 2 नंबर हैं। आप किस नंबर पे कर देते हो कोई पता नहीं। हर हर महादेव, जय माता दी। माँ भगवती की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से, इस दरबार से ऐसे ही लोगों के काम बनते रहें और भला होते रहे। मैं माँ से यही दुआ करूँगा।